इसके साथ मैं क्या बिहेव करूं इस ऑप्शन के साथ, तो इसलिए मैं उसमें से निकल गया। तो आपके सामने अभी आप लोगों को अगर स्क्रीन दिख रही होगी तो आपके सामने दो ऑप्शन लिखे होंगे। एक आपका 22,700 का सी है, एक 22,800 का पुट है ना। तो मिला जुला के मार्केट उसी के बीच में अपना धूम धड़ाका मचा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, साइडवेज होके रखा है। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि कॉल में पोजीशन बनाई है, लेकिन कॉल भी मुझे उतना सेटिस्फाइंग लग नहीं रहा था। कॉल भी मुझे 15 मिनट के चार्ट पे उतना सेटिस्फाइंग लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने आप को रोक के रखा। हाँ, रही क्रूड की बात। क्रूड में ओपन पोजीशन चल रही, कल मैंने आप लोगों को बताया था, और क्रूड में मैं पोजिशनली बाई हूँ। और पर लॉट अगर मैं मोबाइल देख के बताऊं, एक लॉट तो मैंने वैसे भी डाल के रखा है। अगर मैं आपको मोबाइल देख के बताऊं, तो जो 6,500 का सी था, जो कल मैंने आपको अपडेट किया था टेलीग्राम पे क्या अपडेट किया था, कल शाम को मैंने आपको शायद अपडेट किया था ये वाला 6,500 का सी 195 रुपए पर बाई था और 235 रुपए के आसपास चल रहा था। तो मैं इसको लेकर गया था, आधी क्वांटिटी बुक कर दी थी, आधी मैं लेकर गया था। ध्यान से सुनिएगा, आधी क्वांटिटी बुक कर दी थी तो आधी क्वांटिटी लेके गया था, तो एवरेज हो गया 195 का, हो गया एवरेज 192 193 के आसपास। और इसमें भी कुछ थोड़ा सा मेरा वो चल रहा है, तो अभी के टाइम आप जाके देखोगे तो 280 रुपए के आसपास ये चल रहा है, 280 रुपए के आसपास 6,500 का सी चल रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 280 रुपए के आसपास 6,500 का सी चल रहा है ना जनाब। तो अब इसमें कैसे करेंगे क्या करेंगे, है ना जी, इसमें कैसे करेंगे क्या करेंगे। अभी इसको मैं पोजिशनली मैंने होल्ड किया है 1 घंटे के चार्ट पे, एज पर न्यू सेटअप मैंने इसको पोजिशनली होल्ड किया है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। अब इसमें अगर 1 घंटे का चार्ट लगा दिया जाए तो सुंदर सुशील टिकाऊ की तरह चल रहा है। तो अभी ये मेरे ख्याल से मैं आपको अगर बोलूं, अभी इसका टारगेट, पहला टारगेट तो यही है 6,720। ध्यान दीजिएगा कि पहला टारगेट यही है 6,720। और दूसरा टारगेट जो होगा इसका, अगर 6,720 को ये निकालता है तो दूसरा टारगेट होगा 6,820। 6,700 के बाद चल नियर अबाउट 100 पॉइंट का फिर इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी इसमें पर लॉट मोटा मोटा नियर अबाउट आपका 10-11 हजार का प्रॉफिट है। मेरे लॉट ज्यादा थे, मैंने एक लॉट अलग अकाउंट में भी इधर जो चल रहा है उसमें डाल के रखा है कि मैं इसको लगातार ट्रैक करता रहूं। बाकी जो ज्यादा लॉट है वो मैंने अलग अकाउंट में डाल रखे। एक लॉट मैं हमेशा किनारे करके रखता हूँ, जो अकाउंट हमेशा मेरे सामने खुला रहता है उसमें मैं डाल के रखता हूँ कि उस एक लॉट से मैं अपने बाकी का ट्रेड में एग्जामिन कर सकूं, ऑब्जर्व कर सकूं, फिर अगर काटना हो तो फिर काटा जाएगा, नहीं काटना हो तो देखा जाएगा, है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो ये हो गया महाराज। अब आ जाइए निफ्टी पर थोड़ा सा। तो निफ्टी में क्या है, अभी आप देखोगे थोड़ा सा डे चार्ट पे आप जाके देखिए तो समझ में आएगा आप लोगों को कि डे चार्ट में निफ्टी अभी जो है अपना थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज होने की कोशिश कर रही है, और आज निफ्टी में थोड़ा गैप डाउन भी लगा है। तो घबराइएगा मत यहाँ। सबसे पहली बात कि घबराइएगा मत। अभी सबके क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। जो लोग फेसबुक पे ज्वाइन किए हैं और जिन लोगों को डायरेक्टली चार्ट के साथ कनेक्ट करना है, वो टेलीग्राम में आके वो गूगल मीट का लिंक दिया है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज यूट्यूब चल नहीं रहा है। और हमारे यहाँ इधर बलराम त्रिपाठी सर को नमस्कार। आज यहाँ पे मेरे ख्याल से पीछे कहीं पर आग वाग लगी थी, तो उसी के वजह से आज इंटरनेट में प्रॉब्लम है ना जी। तो ये देख लीजिए निफ्टी का भी ये चल रहा है, तो निफ्टी में कोई अभी मारा मार वाली पोजीशन नहीं है। 1 घंटे के चार्ट पे आएंगे तो अभी यहाँ पर एक तरीके से आरएसआई का कूल डाउन फेज चल रहा है। और कल का कल क्या होगा, आज का तो यही है कि आरएसआई का कूल डाउन फेज चल रहा है ना। और 15 मिनट पे ऐसा कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है। 15 मिनट में ये एक रेंज में ही काम कर रहा है, एक रेंज में ही काम कर रहा है। तेरा निफ्टी, थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी फिर मैं आपको क्रूड भी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी में भी वही हाल चाल है। अगर बैंक निफ्टी का थोड़ा सा आप जाके देखोगे डे चार्ट, तो डे चार्ट जो है वो 20 के ऊपर है, तो ये बैंक निफ्टी आपका बुलिश है। ठीक है जी।
बैंक निफ्टी आपका बुलिश है। 1 घंटे का चार्ट देखेंगे तो थोड़ा सा बेयरिश हो रखा है। तो इस बेयरिश रेस का इतना कुछ वो नहीं है, क्या कहते हैं, इतना कोई मायने नहीं है, क्योंकि अभी जब आएगा ये क्या कहते हैं आपका 4 जून आएगा तो सारा सब कुछ मामला ओके हो जाएगा। डिपेंड करता है कि सरकार कौन सी बन रही है, कौन टुन टुन कर रहा है ना। बैंक निफ्टी। अब आ जाइए क्रूड में। क्रूड का चार्ट देखिए, CRUDE, क्रूड OIL, क्रूड ऑयल का चार्ट देख लीजिए। सारे चार्ट थोड़े थोड़े समझिए। देखो जी, अब क्रूड ऑयल का ट्रेड जो बना था वो कल यहाँ पर बना था। मैं मार्क करना चालू करता हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा। पेन कहाँ गई? पेन किसके लैपटॉप में टुन टुन हो रहा है? देखिए, ये कल क्रूड का ट्रेड जो बना था मान्यवर, वो यहाँ पे बना था। स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। क्रूड का ट्रेड जो था वो यहाँ पर बना था, है ना जी। तो यहाँ से मिला जुला के 6580 से अभी आपका जो क्रूड चल रहा है मान्यवर, आप पकड़ लो, 6580 से 6780 के आसपास चल रहा है। तो क्रूड में भी मामला सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आ, ये ये हाँ, यही वाला। तो क्रूड में भी मामला ठीक ठाक चल रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या प्लान कर रहा हूँ, स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर ये प्लान कर रहा हूँ कि अगर ये रेजिस्टेंस, ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है, अगर ये ऊपर की तरफ निकालता है तब तो इसमें मैं बैठूंगा, मतलब ये ट्रेड कंटिन्यू होगा, CONTINUE। और अगर यहाँ से कुछ रिजेक्शन अगर मिलता है, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं सेल में ट्रेड बनाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कन्वर्जेंस जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। अगर 15 मिनट की देखा जाए तो 2 कैंडलों का कन्वर्जेंस शुरू हो चुका है। तो हो सकता है निकाल ही थे, क्योंकि अभी निकालने के मोड़ पर है नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी निकालने के मोड़ पर ये है नहीं। तो ये रहा क्रूड का आपके सामने, ये रही क्रूड की एनालिसिस, है ना। तो मिला जुला के अभी इंट्राडे में आज निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसा कोई खास ट्रेड नहीं बन रहा है। थोड़ा सा ऑप्शन बिहेवियर के ऊपर आएंगे कि आज का ऑप्शन बिहेवियर किस तरीके से हो रहा है, और विक्स के बारे में क्या अभी आप लोग को जानना सुनना चाहिए। विक्स आज 24 है, तो एक बार विक्स का भी चार्ट खोलेंगे। यहाँ पे लगा लेते हैं इंडिया विक्स, INDIAVIX, इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स भैया आज आपका चल रहा है 24 रुपया। इंडिया विक्स जो चल रहा है, तो इंडिया विक्स का मंथली चार्ट अगर देखेंगे तो विक्स का जो रेजिस्टेंस जो बन रहा है मेरे ख्याल से 33 का विक्स का रेजिस्टेंस बन रहा है। विक्स में भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। विक्स में भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है। और पिछला चुनाव कब हुआ था? 2024 2019 में हुआ था, 2019 में। तो 2019 में मेरे ख्याल से विक्स यही था, ये था विक्स। 2019 में विक्स गया था 85 के आसपास, यही था क्या चुनाव? 1 मार्च 2020, बताएं जरा। वो कोरोना का वो हैं? कोरोना का है क्या है? कोरोना का है क्या हो गया? टून टान कहाँ कर रहा है ये? कब था सर, कब था, थोड़ा बताओ मेरे को। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हेलो? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है क्लियर आ रही है? जी आ रही है आ रही है तो मैक्स जो विक्स का हाई लगा था वो नियर अबाउट 85 तक का हाई लगा था। मैं अब की बार विक्स को मैं ज्यादा नहीं देख रहा हूँ, 30 से 40 के ही बीच में देख रहा हूँ। मैं अब की बार विक्स को मैं ज्यादा नहीं देख रहा हूँ, 30 से 40 देख रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं विक्स को, वोलेटिलिटी इंडेक्स को, इसको इंडिया का फियर इंडेक्स भी बोलते हैं, इससे ज्यादा मैं विक्स को नहीं देख रहा हूँ। तो पहली बात तो ये, तो विक्स पर भी ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं पिछले 4-5 दिनों से मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि बाइंग की पोजीशन में नहीं जाएंगे। बाइंग की पोजीशन मतलब क्या? ध्यान रखिएगा, बाइंग की पोजीशन मतलब क्या?
ये होशियारी कतई मत दिखाइएगा मार्केट कि मैं यहाँ पर दोनों लॉट दोनों तरफ से कॉल और पुट में बाई कर लूंगा और मैं हो जाऊंगा राजा, जाएंगे पैसे, है ना। अब आ जाते हैं इस पे। तो विक्स जिस हिसाब से 2-3 दिनों से शांत चल रहा है, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चीज ये देखने को मिलेगी कि ऑप्शन के प्रीमियम आपको बैलेंस होते हुए दिखेंगे। प्रवीण मित्तल साहब लिंक उससे उठा लीजिए, क्या कहते हैं, टेलीग्राम से उठा लीजिए, लिंक वहां दिया है ना। तो आपको बैलेंस होते हुए दिखेंगे यहाँ पर प्रीमियम। तो अभी इनकी बैलेंस ऑफ प्रीमियम पे अभी मत जाएगा, क्योंकि अभी प्रीमियम बहुत कुछ मतलब उछाल गिराव होना तो ये चीज है ना जी। तो इस पर भी देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा आ जाते हैं एनालाइज में ओपन इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। ये सब बहुत छोटी 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 चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा मार्केट में। तो 22,750 पे कॉल राइटर पुट राइटर में रस्सा कस्सी लगा हुआ है। तो यहाँ पे मामला गड़बड़ होता हुआ बन रहा है। गड़बड़ होता हुआ मतलब क्या है कि पूरा तरीके से यहाँ पे खींचतान पूरी चालू है। और अगर थोड़ा सा आज के दिन की ओआई पर अगर हम देख लें तो नो डाउट कहीं ना कहीं कॉल राइटर आज 22,800, 22,850, 22,900, 23,000 पे कॉल राइटर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मार्केट का जो अभी पीसीआर देखेंगे आप, पुट कॉल रेशियो आपका फ्लैट टू बियरिश दिखा रहा है। फ्लैट टू बियरिश पुट कॉल रेशियो दिखा रहा है। तो ये है आज आज के दिन में मार्केट का मोटा मोटा अंदाजा आपके साथ ये था। तो ये था पूरा मार्केट का सेंटीमेंट कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अभी आप किसी एक पोजीशन की तरफ कोई अभी आवाज नहीं आ आप, रही सर यहाँ पे आपकी। भाई साहब आज इंटरनेट है स्लो, और इंटरनेट है स्लो तो थोड़ा सा आज मेरे साथ आपको बियर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ दिक्कत है। यहाँ पर इंटरनेट में मोबाइल नेटवर्क में भी दिक्कत है और वाईफाई में भी दिक्कत है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आज के दिन थोड़ा सा दिक्कत है। किस किस को आवाज आ रही है, किस किस को नहीं आ रही है, थोड़ा सा आज देखना पड़ेगा। या आज आप लोगों को मेरे साथ थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा, है ना जी। तो ये चीज हो गई। तो ये था मार्केट का मोटा मोटा अंदाजा। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अभी मार्केट में बहुत ज्यादा डिसिसिव मत होइएगा, बहुत ज्यादा बायस मत होइएगा कि मार्केट कहाँ जा सकता है। हो सकता है मार्केट आने वाले 2-3 दिनों में गिरे और नेक्स्ट वीक में। और एक बात याद रखिएगा, मार्केट 2 दिनों से एकदम चुपचाप है, गैप अप या गैप डाउन लेके चुपचाप रह रहा है। और कल है मंथली एक्सपायरी, कल है मंथली एक्सपायरी। तो कल मार्केट में एक भयंकर वाला मूव देखने को मिल सकता है। जैसा मैंने आपको पिछले महीने अप्रैल में भी बोला था कि निफ्टी की मंथली एक्सपायरी में मूव आने की संभावना है। वो बुधवार को नहीं आएगी बैंक निफ्टी में, बृहस्पतिवार को आएगी निफ्टी में। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा दिमाग से, है ना। अब आइए एक दो लोगों का 2-4 शेयर उठा लेते हैं। हल्के 10 शेयर लेने से अच्छा अवांतल ले लीजिए। ठीक है जी। तो ये था मार्केट का मोटा मोटा हिसाब किताब। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। और अभी क्या बताया जाए आपको, मार्केट में सब कुछ ऐसे ही चल रहा है राम नाम के भरोसे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। गूगल मीट पे वॉइस नहीं आ रही। अब सर अब क्या बोला जाए, आज इंटरनेट में दिक्कत है तो वॉइस नहीं आ रही। प्रवीण मित्तल साहब रेज हैंड, बताइए प्रवीण मित्तल साहब क्या मामला है। अब आ रही है आवाज, अब आ रही है आवाज। आगे सर आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन आ रही स्क्रीन है, नहीं आ रही है। नहीं। हाँ, स्क्रीन नहीं कभी आ आवाज चली आ रही, कभी स्क्रीन चली आ रही है। ऐसे कैसे चल रहा है। अब रही। आगे सर, अब आगे दूध रहा हूँ।
माँ के दूध रोने से खिलाती है सर। वो दर्द देती है। इंटरनेट से थोड़ी सी दिक्कत चल रही है सर। इंटरनेट अपने हिसाब से चल रहा है आज। तो ये सब सारी चीजें। इंडिया बुल रियल एस्टेट 100 शेयर एट द रेट 139 कैन होल्ड फॉर 4-5 मंथ्स। मेरे ख्याल से इसका नितेश जी इसका हुआ है एनालिसिस में। देख लेता हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो। INDIABU, इंडिया बुल रियल एस्टेट है। कितने पर होल्ड किया है आपने? 139। ठीक तो है, सही जगह आपका शेयर है। पकड़ के बैठे रहिए, पकड़ के बैठे रहिए। इंडिया बुल रियल एस्टेट पे डिस्कशन हो रखा है। क्रूड आ गया 6,718। अगर 6,720 के ऊपर सस्टेन करता है क्रूड, तो क्रूड निकल जाएगा, है ना। इंडिया बुल रियल एस्टेट हो गया, रेपको हो गया, रेपको। रेपको देख लीजिए, REPCO, रेपको होम। रेपको होम आपका वीकली ब्रेकआउट पे है, और आपने रेपको होम ही पूछा है। आपको लेना है बेचना है, आपने नहीं लिखा सुनील जैन जी। हमेशा पूरा क्वेश्चन पूछा कीजिए सर। आपको लेना है या बेचना है? लिया है तो किस रेट पे लिया है? कैसे काम चलेगा भाई साहब? मतलब बाजार में पहुंच गया, पता ही नहीं है खरीदना है कि बेचना है, या रेट क्या है किसी चीज का। हल हल में एंट्री लेने का सही टाइम है या नहीं? नहीं जी, सही टाइम नहीं है हल में एंट्री लेने का। हल में एंट्री लोगे तो फंस जाओगे। क्लियर सा फंडा है, हल में एंट्री लोगे फंस जाओगे। इतने सारे शेयर बता के रखे, उनकी भी तो एनालिसिस कीजिए नीलेश चौरसिया जी। आपको रोज कुछ ना कुछ शेयर लेना होता है, बट आप लेते नहीं हो। आप लेते नहीं हो, आपको रोज कुछ ना कुछ शेयर लेना होता है, लेकिन आप लेते हो नहीं। क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि एनालिसिस क्लियर नहीं है। क्लियर सा फंडा है, एनालिसिस क्लियर नहीं, इसलिए नहीं ले पाते हो। डर लगता है। अब यहाँ पे तो डर के आगे जीत वाला है ना फार्मूला। अब यहाँ पे जो डर गया वो घर गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो डर गया वो घर गया। रेपको होम बाई 180। अरे वाह, आपके पास 180 से बाई है, और 486 रुपए चल रहा है। मेरी मानिए तो पहला टारगेट इसमें पकड़िए 700, क्या कहते हैं जैन साहब, और दूसरा टारगेट पकड़िए 900। मेरी मानिए तो। बाकी टीवी वालों की मानेंगे तो आपको फटाक से निकलवा देंगे आप। मंथली ब्रेकआउट पे है, 3 महीने हो गए हैं ब्रेकआउट को। तो मेरे ख्याल से दिस विल बी गुड, कि अगर आप इसको पकड़ के बैठे। उठते गिरते 700 पहुंच जाएगा। अभी यहाँ 486, मतलब नियर टू 500 चल रहा है। पहुंच जाएगा, है ना। बढ़िया शेयर है ये। बिना बाई प्राइस के मैं कुछ नहीं बताने वाला। आप रहो या अनफॉलो कर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बिना बाई प्राइस के मैं कुछ नहीं बताने वाला। दूसरा है इनॉक्स विंड। इनॉक्स विंड देख लीजिए, INOXWIND। इनॉक्स विंड बियरिश है। सर LIC बाई 955 कैसा रहेगा? मैं कैसे बताऊं सर कैसा रहेगा, बताइए। LIC मैं कैसे बताऊं कैसा रहेगा?
अभी एलआईसी में गिरावट है, अभी एलआईसी में गिरावट है। कपूर साहब बोल रहे हैं आज क्रूड भागेगा क्योंकि हमारी मार्केट गिरी है। आपने एनालिसिस तो ठीक किया है, और ये मैंने कल ही मेरे ख्याल से कल ही बोला था या परसों बोला था। थोड़ा सा लग रहा है कि क्योंकि क्रूड और हमारा क्रूड और निफ्टी एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, तो थोड़ा सा कल मुझे लग रहा था और आज मैंने देख लिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। टेक्निकल पर है चीजें, तो टेक्निकल पर है तो ठीक ही होंगी, है ना। अब आ जाते हैं धीरज जी के क्वेश्चन पे। SJVN 129 परचेज प्राइस, सेल और होल्ड, इसमें तो आप सर एकदम पकड़ के बैठो SJVN को। ठीक है, पकड़ के बैठिए आप इसमें। पहला टारगेट ले आइए 170 रुपए, पहला टारगेट SJVN में पकड़िए 170 रुपए, मस्त अपना बैठिए, क्या दिक्कत है, दिक्कत कहाँ आ रही है। हाँ, दिक्कत ये आ रही होगी, बैठने में ही दिक्कत हो रही होगी, दिक्कत यही है कि बैठने में ही दिक्कत हो रही होगी। फर्स्ट क्लास चल रहा है, बोलिंजर बैंड ब्लास्ट के ऊपर चल रहा है। एक बार पार्शियल ट्रैप किया था, 18, 18 नहीं, 18 नहीं, गलत बोल दिया, 11% के आसपास का पार्शियल ट्रैप था। फिर इसने अपने आप को बैलेंस किया, फिर बैलेंस करके 116 से फिर वापस चल रहा है, और 116 पर इसको रिकमेंड भी किया गया था, 116 के आसपास। हाँ, 116 के आसपास इसको रिकमेंड भी किया गया था, 116 से 140 आ गया है। बैठे रहिए इसमें। देखिए भाई, बड़ा पैसा बनाना है तो बैठना पड़ेगा, नहीं तो फिर भंडारा आज यहाँ पर खा लीजिए, कल वहां पर खा लीजिए, परसों दूसरे चैनल पे जाके पूछ लीजिए, चलता रहेगा। हर आदमी की थॉट प्रोसेस अलग अलग है। जब तक मार्केट में, अभी कल ही मैंने आप लोगों को एक वीडियो डाला है छोटा सा यूट्यूब पे, वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे दोनों पर ही डाला है। वो सब आप लोग देखते नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को तो मतलब तुरंत डालो उबालो खाओ चाहिए। कोई बता दे टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस, वो मेरे बस की बात नहीं है, वो मेरे बस की बात नहीं है। टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस दूंगा, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि भैया पैसा है आपका, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए, है ना। इधर गूगल मीट से किसी का क्वेश्चन है? मित्र साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? जिन लोगों का क्वेश्चन हो हैंड्स अप कर लेंगे, मैं ले लूंगा क्वेश्चन। जिन लोगों का क्वेश्चन होगा वो लोग हैंड्स अप कर लेंगे, मैं क्वेश्चन ले लूंगा, है ना जी। धात्रि तो बहुत पहले ही दिया है, BCL भी बहुत पहले दिया है। एक मिनट, BCL इंडस्ट्रीज देख लीजिए, BCL ठीक IND, नमस्ते। BCL इंडस्ट्रीज, BCL इंडस्ट्रीज अभी देखिए अपने सपोर्ट पे चल रहा है, वीकली सपोर्ट पे चल रहा है BCL इंडस्ट्रीज। कभी रुक जाइए, आपने कितने पर लिया? 58 पे लिया है, रुक जाइए। अगर BCL नीचे आता है, 50 रुपए के नीचे आता है, तो BCL से निकलिएगा। सुनील जैन साहब, धात्रे उद्योग, DHATRE, धात्रे। धात्रे भी अभी ठीक ठाक ही चल रहा है, इसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ चल रहा है धात्रे में। लेकिन अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो धात्रे इज गुड। जैसे अभी 19 रुपए का ये स्टॉक चल रहा है, और धात्रे में इतना कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि आगे जाके मल्टी बैगर प्रूव हो सकता है, तो ठीक है धात्रे उद्योग। टाटा मोटर्स बता दिया सर। अब आज यहाँ पे टाटा मोटर्स में नीलेश चौरसिया जी, आपने पैसा डाल दिया, 1 साल मत देखिए चार्ट को। रोज जाके चार्ट में उंगली करोगे तो एक दिन चार्ट आपको भी उंगली करेगा, ये पक्की वाली बात है। टाटा मोटर्स 1 साल के लिए छोड़ दो, बात खत्म। और नहीं छोड़ पा रहे हो तो पोजीशन काट के निकल जाओ, सिंपल सी बात है, कोई इमोशंस नहीं। अगर टाटा मोटर्स या किसी स्टॉक में आप नहीं बैठ पा रहे तो पोजीशन काट के निकल जाओ, तुरंत तुरंत निकल जाओ पोजीशन काट के, सिंपल सी बात है। एकदम मैं सिंपल आपको एग्जांपल दे रहा हूं। या तो एक काम करो, अपने मोबाइल में से ऐप डिलीट कर दो, जो भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हो, कोई भी, नीलेश चौरसिया जी ही नहीं, कोई भी, मैं भी। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो तो ऐप ही डिलीट कर दो, 1 साल बाद देखना, ऐप ही डिलीट कर दो। और वो नहीं कर पा रहे हो तो ऐप में से स्टॉक डिलीट कर दो, मतलब एग्जिट कर दो। फिर आप लोगों के बस की बात नहीं है स्टॉक में बैठना, क्योंकि वो रोज 2 रुपए का 4 रुपए का हाई लो दिखाएगा, आप रोज उसमें उंगली करोगे, परेशान होगे।
उससे कोई फायदा नहीं है ना सर। रोज मेरे से पूछोगे, मैं रोज बताने वाला नहीं। मैं रोज बताने वाला नहीं। हाँ, 1 साल का इंतजार। आप मतलब क्या, जब मैं पैदा होके इस संसार में आया था सेम डे मेरे को नौकरी मिल गई थी क्या? या सेम डे मैंने दाल चावल खाना शुरू कर दिया था? बोलिए। मैं, अरे सिंह साहब, मैं नाराज नहीं हूं। मैं कह रहा हूं, जब मैं इस संसार में आया था तो मैंने सेम डे दाल चावल खाना शुरू कर दिया था। दूध से शुरुआत हुई थी, फिर धीरे धीरे सेरेलैक दिया गया, कुछ हल्की चीजें दी गई कि पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एकोमोडेट करे। फिर उसके बाद धीरे धीरे दाल चावल पे आया। अब 84 अधिकार, 1 साल का इंतजार। क्यों नहीं 1 साल का इंतजार? मैं 14-14 साल से एक एक शेयर में बैठा हूँ। 14-14 साल से एक शेयर में बैठा हूँ सर। अगर 14 साल से ना बैठा होता तो रिलायंस को मैं 190 रुपए पर नहीं पकड़ता। टाइटन को मैं 245 रुपए का एवरेज नहीं होता मेरा। आप लोगों को क्या दिमाग में कुछ ऐसा मतलब भरा हुआ है क्या कि मतलब आ, मैं कल ही करोड़पति हो जाऊंगा, झुनझुन वाला हो जाऊंगा? अरे झुनझुन वाला नहीं बन पाओगे। हाँ, वो अलग बात है, हाथ में झुनझुना पकड़ लोगे वो अलग की बात सर नमस्कार। है। नमस्कार सर। झुनझुना पकड़ लोगे वो अलग की बात है। भाई देखो, मैं, मेरी बात बुरी लगे या सही अच्छी लगे, मैं तो भैया आपको ऐसे ही बोलूं। मैं आपको गलत सलाह कभी नहीं दूंगा। टाटा मोटर्स जब 40 रुपए का था तब भी आपको महंगा लगा, 80 रुपए का था तब भी महंगा लगा, 160 170 रुपए आया था तब भी आपको कॉस्टली लगा। मैंने अभी दिसंबर में दिया था, सॉरी दीपावली में दिया था टाटा मोटर 600 650 रुपए के बीच, तब भी आपको महंगा लग रहा था। टाटा मोटर आज भी आपको महंगा लग रहा है। कल को टाटा मोटर 10 हजार का हो जाएगा तब भी आपको महंगा लगेगा, 5 हजार का हो जाएगा तब भी महंगा लगेगा। रिटेलर की आदत है ऊपर जाके खरीद के मर रहा है रिटेलर। मैं लिख के दे रहा हूं, इतना खुला कोई नहीं बोलेगा। मैं ये बात लिख के दे रहा हूं साहब, कि इतना खुला और इतना क्लियर और इतना फट के आपसे कोई बोलने वाला नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, पैसा है आपका, प्रॉफिट भी है आपका, लॉस मेरा पैसा थोड़े है। मेरा पैसा जो लगा है वो बहुत सुरक्षित तरीके से लगा। सुरक्षित मतलब क्या? मैं आपको 1000 बार, कम से कम रोज एक बार मैं बोलता ही हूँ कि मैं अदानी बिलमर में बैठा हुआ हूँ। 383 रुपए पर मेरी बाई है, 333 34 मतलब 50-60 रुपए का लॉस चल रहा है। मैं बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ मैं? मुझे अदानी बिल्डर का भविष्य पता है, इसलिए मैं बैठा हूँ। तो क्या 50 रुपए का रोज मैं लॉस लेके मैं अपना गाना गाऊंगा क्या? नहीं गाऊंगा। आपके पास कितने शेयर होंगे अदानी बिल्डर के? 100 200 1000? इससे ज्यादा होंगे ही नहीं। 21 हजार शेयर उठाए हैं। 21 हजार शेयर उठाए हैं सर। 21 हजार। अब सोचो, देख लो चेहरे पे कहीं सिकन है? कहीं नहीं है। क्योंकि मैंने उसके बिजनेस में पैसा डाला है। वो 383 से 350 आ गया, 250 चल जाए तो मेरा कुछ ना बिगड़ने वाला, तब भी मेरी सांसें ऊपर नीचे नहीं होने वाली। तो इस बात को समझिए, बिना समझे काम नहीं चलेगा। स्टॉक को आपको पालना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बैठो, लेकिन जब मैंने टाटा मोटर को आपके, टाटा मोटर या किसी भी शेयर की एक बार एनालिसिस दे दी कि इसकी एनालिसिस ये है, इसकी एनालिसिस ये है, फिर आप पकड़ो। आपको क्या लगता है कि मैं टाइटन के 50 शेयर लेके बैठा हूं? 240 45 50 रुपए पे आपको क्या लगता है कि मैं टाइटन के 50 शेयर लेके बैठा हूं? बोरा भर के शेयर है भैया, बोरा भर के शेयर है। उतना मैं आप सभी लोगों का पोर्टफोलियो मिला दूंगा ना तो उतना नहीं बनेगा। अब फालतू में अब मुंह मत खुलवाइए, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलिए भैया। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज एट 167। 1 मिनट सर, मैं, पता नहीं क्या हो रहा है आज। 1 मिनट रिफ्रेश कर। क्या कह रहे हैं अग्रवाल साहब?
रिलायंस इंफ्रा 167 फिर से पूछिए, आवाज भी आज मामला गड़बड़ा रहा है, आवाज में भी। हाँ हाँ इंफ्रा सर नमस्कार। रुक जाइए, एक आदमी का क्वेश्चन लेने दीजिए, रुक जाइए। सर नमस्कार। आप मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए, मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करके फिर मैं आप लोगों से जुड़ता हूँ। या इसमें क्या किया जाए, आज मामला ही खराब चल रहा है। 1 मिनट जी, रुकिए। क्या किया जाए, इंटरनेट की वजह से। रिलायंस इंफ्रा के हाँ 167 में लिखा था। एक मिनट, लोगों को क्या लगता है, क्या समझ में आता है, किस तरीके से समझ में आता है, समझ में नहीं आता है, क्या लोग चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है। हालात बड़े खस्ता है भैया रिटेलर के, बहुत खस्ता हालात है। 1 मिनट, ये फेसबुक से गायब ही हो गया। कमेंट में डाल दीजिए, 1 मिनट, कमेंट सेक्शन में ऑन कर देता हूँ, कमेंट में डाल दीजिए, क्योंकि आवाज सेंड चैट मैसेजेस, सेंड चैट मैसेजेस में अपने क्वेश्चन डाल दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आज यहाँ पे मामला गड़बड़ है इंटरनेट की वजह से। रुक जाओ, फिर से लाइव किया, कमेंट सेक्शन में क्या आया आप डाल दो इसे मैसेज। फेसबुक पे डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये बात को समझिए आप लोग, बिना समझे इस बात को कुछ नहीं होने वाला है। जब तक नहीं समझेंगे सर, तब तक ऐसे आदमी शेयर मार्केट में पिटता रहेगा, पक्की वाली बात है, पिटता रहेगा और फिर पिटता ही रहेगा। और इसके इसके आगे कुछ मेरे पास इसके आगे मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। पिटता रहेगा आदमी, हमेशा ही पिटेगा सर, हमेशा ही पिटेगा। इसके अलावा कोई जुगाड़ ही नहीं है। संतोष जी बताइए क्या क्वेश्चन है। हेलो संतोष जी, क्या क्वेश्चन है। हेलो हाँ सर आवाज आ रही है क्या? आवाज तो आ रही सर, लेकिन आज मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो हेलो रहा है। 1 मिनट, हाँ सर आज मेरे लिए सर बड़ा हाँ सर मुश्किल सर हो रहा है। बताइए सर, बताइए क्या क्वेश्चन है। सर मेरा ये सवाल था कि जब सपन और रजिस्टर पे जब प्राइस आता है तो उसमें ऐसा क्या देखना चाहिए कि इससे बाय करे, कौन सी कंफर्मेशन देखनी चाहिए? कहाँ पे रेजिस्टेंस के पास जब प्राइस आता है, जब रजिस्टर या सपोर्ट पर प्राइस आता है तो कैंडल में ऐसी कौन सी कंफर्मेशन देखी कि वहां से प्राइस हमको बाय करना चाहिए, आगे अगर रोकनी चाहिए? अगर रेजिस्टेंस के पास प्राइस आता है तो कम से कम आपको एक कैंडल क्लोज नीचे की तरफ वेट करना पड़ेगा। और अगर सपोर्ट के पास प्राइस आता है तो कम से कम एक कैंडल क्लोज ऊपर की तरफ बाई करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। उसको बोलते हैं CLBS बेसिस। CLBS बेसिस होता है क्लोजिंग बेसिस, क्लोजिंग बेसिस उसको माना जाता है, CLBS बेसिस उसको देखना होता है ना सर। हाँ और बाकी ठीक है सर। बाकी आपके चार्ट पे क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, चार्ट पे क्या क्या चीजें लगी हुई हैं का मतलब ये
कि बाकी सारा आप कौन सा इंडिकेटर लगा के रखे हो, क्या लगा के रखे हो, या आप क्या देखते हो चार्ट पर, बाकी सारी वो सब भी चीजें हैं, तो वो सब भी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, है ना। लेकिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास हमेशा ही आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, सतर्क रहना पड़ेगा। और वहां पे मेनली होता है क्या है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास जो एवरेज परसेंटाइल बनता है, वहां पर मार्केट अपने आप को, अपना बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करता है। तो आपको CLBS बेसिस देखना पड़ेगा। समझ में आया ठीक है सर, आपको? मैं तो आपका ही सिस्टम फॉलो करता हूँ, मूविंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज। हाँ, तो आराम से उसको फॉलो कीजिए। देखिए, अगर आप किसी भी प्राइस के एवरेज को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तब फिर मामला आपका हमेशा ओके रहेगा। और अगर एवरेज को नहीं फॉलो करेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे सर, हाँ हमेशा सर। परेशान रहेंगे। देखिए, जी सर। एयरटेल से मैसेज आ गया भैया कि डियर कस्टमर, वी आर स्टिल वर्किंग टू रिजॉल्व द टेक्निकल इश्यू, यू कैन एक्सपेक्ट आवर, क्या लिख दिया इन्होंने, 5:36 के तक ये बोल रहे हैं, ये डेडलाइन दे रहे हैं कि 5:36 तक ये सही कर देंगे, ऐसा ये बोल रहे हैं, है ना। एयरटेल वाले ऐसा ये बोल रहे हैं, है ना जनाब। तो ये चीज है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ जी, मैट ट्रेडर जी, आपका क्या क्वेश्चन है, मैट ट्रेडर साहब? सर जीपीपीएल जो है ना वो अभी गिर रहा है, तो आप ही क्या व्यूज है सर, और गिर सकता है कि? GPPL? जी जी, गुजरात पीपा बोर्ड। मेरे ख्याल से अब इसको तो यहाँ से मुड़े आना चाहिए, GPPL को। ये सही चीज आएगा सर। एक लाइन नहीं देखी यहाँ पर, ये खींची है ना लाइन, बहुत पहले। जी। यहाँ से इसको मुड़ना चाहिए, 196 से इसको मुड़ना चाहिए, 196 से मुड़ना चाहिए। देख लीजिएगा, नजर रखिएगा, ये मतलब मेरे हिसाब से ये बेयरिश नहीं है, मेरे हिसाब से ये बेयरिश नहीं है। इसमें RSI का कूल डाउन होने का वेट किया जा रहा है, मेरे हिसाब से ये बेयरिश नहीं है सर, है ना। हाँ, मेरे हिसाब से ये बेयरिश नहीं है गुरुदेव। अभी अब आप यहाँ पर देख लो, अगर मंथली चार्ट देखो तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रैप भी बना हुआ, तो इस ट्रैप को बैलेंस आउट कर रहा है, हाफ तक पहुंच गया है, मंथली ब्रेकआउट भी है। मेरे हिसाब से फिर यहाँ से इसको मुड़ के 196 से 260 तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। 260। थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है। हाँ जी, जी बताइए। यहाँ से सर इसको, साउंड ग्लिच हो रहा है। यहाँ से इसको ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए अभी क्या करेगा, बट मेरे हिसाब से ठीक है ये, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगला किसका क्वेश्चन है? ओके सर, नो प्रॉब्लम। HDFC बैंक बाई करूं सर? अरे अब ये मैं कैसे बता दूं HDFC बैंक आप बाई करो कि मत करो, मैं कोई सिविल रजिस्टर एडवाइजर थोड़े हूँ। HDFC बैंक देख लेते, 1536 के बाद कहाँ पर गया HDFC, BANK, HDFC बैंक गिरा है क्या? अरे तो ADR लग गया, HDFC 1506 आ गया भैया, 1536 से कहाँ पर आगे गिरावट हुई है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए HDFC बैंक की मैंने भी पहले बहुत तरीके की एनालिसिस दे रखी है। वो नियर अबाउट 1430 से तो खैर मेरा भी बाई है HDFC बैंक। अब ये 1500 चल रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है। मेरे ख्याल से वीकली में तो ये बाई ही चल रहा है। हाँ, वीकली में बाई चल रहा है, HDFC बैंक यहाँ से एक अच्छा बाई हो सकता है। बाकी आप देख लीजिएगा, मेरे एनालिसिस यही कहती है कि HDFC बैंक को
देखिए दिक्कत क्या होती है ना, किसी चीज को बताने में दिक्कत क्या होती है, जैसे कहीं से भी कोई भी आपको किसी पर भी व्यू मिला और उस व्यू को ध्यान में रखते हुए आपने चार्ट देखा और उस पे आपने अपना ऑर्डर इनिशिएट किया। अब मान लीजिए एचडीएफसी बैंक को आपने 1500 रुपए पर बाई कर लिया। सुनिएगा, मैं रिटेलर माइंडसेट बता रहा हूं, सुनिएगा। 1500 रुपए पे आपने एचडीएफसी बैंक में 50,000 रुपए डाल दिए, या कुछ भी डाल दिया, 10,000 रुपए डाल दिए, 20 रुपए डाल, अब वो 1500 से 1490 हो गया। अब आपकी अंदर की हवा अंदर और बाहर की हवा बाहर रह गई, है ना। अंदर की हवा अंदर और बाहर की हवा बाहर, मतलब क्या? अब आप उसमें परेशान होना चालू हो गए। दो ही दिन के अंदर, 2 ही दिन के अंदर आप परेशान होना चालू हो गए एचडीएफसी बैंक। अब क्या होगा, कैसे होगा, अरे बाप रे, मेरा तो लॉस हो गया। तो यही अंतर है इन्वेस्टर और रिटेलर में, यही अंतर है। शेयर जो होते हैं वो समय का पैसा देते हैं। अगर आपकी एनालिसिस ठीक है, ठीक मतलब क्या, 51% भी आप सही हो, 51% अगर आप सही हैं तो आपको पैसा दे देगा। बाकी 49% जो निगेटिविटी है वो आपका टाइम सॉल्व करेगा। 49% की जो निगेटिविटी है, निगेटिविटी मतलब जो आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती, या आपने किसी चीज को नहीं देखा, वो फंडा और मेंटल मैं देखता नहीं, टेक्निकल एनालिसिस में जाके फंडा और मेंटल मेरे बस की बात है ही नहीं, वो मुझे आता ही नहीं, मैं देखूंगा क्या। तो इतने में आपका ट्रेड जो है धुआं धुआं हो जाता है। इतने में आपका ट्रेड जो है वो धुआं धुआं हो जाता है। धुआं धुआं मतलब क्या, उसी 10 रुपए में आप पड़ के गिर के उठा पटक मचाते हुए आपने वो ट्रेड काट दिया। फिर पता चला दूसरे तीसरे दिन के बाद वो भाग गया। फिर पता चला दूसरे तीसरे दिन के बाद वो भाग गया, फिर आप सर पकड़ के बैठे रहते हो। फिर आप सर पकड़ के बैठते हो। तो यही अंतर है। अब ये अंतर क्यों है, ये अंतर क्यों है, समझिएगा इस बात को। ये अंतर इसलिए है क्योंकि आपको टेक्निकल एनालिसिस का टी नहीं पता है, इसलिए ये अंतर है। फंडामेंटल अंटर जितना भी ये लोग आपको स्टॉक पी, स्टॉक सी, सी ए जी आर, फी ए जी आर, ये सब जितना बता, सब आपको बेवकूफ बना रहा है। लिख के दे रहा हूं ये बात, सब आपको बेवकूफ बना रहा है। मेरे बताए हुए 40 स्टॉक पकड़ लो, 40 स्टॉक पकड़ लो, उसी में ट्रेड करो जिंदगी भर। आज हो आप, सपोज दैट आज आपकी उम्र 35 साल है, 35 साल से लेके अगले 35 साल, मतलब 70 साल तक उसी 40 स्टॉक में ट्रेड करो। ना करोड़पति बन गए, नहीं करोड़पति, लखपति ना बन गए तो कहना, लखपति ना बन गए तो कहना। क्या हो गया भाई? वी लॉस्ट योर नेटवर्क। तो ये चीज है। बाकी आप लोग समझदार हैं सर, आप लोग करते रहा कीजिए, आप लोग समझदार हैं। लेकिन कोई दिक्कत ये है ना, कोई सुनता ही नहीं है। दिक्कत क्या है कि कोई सुनता ही नहीं है। अब नहीं सुनेगा सर तो क्या मतलब, क्या कर सकते हैं बताओ सर, उसमें कोई नहीं सुनता है। आज मुश्किल है भाई साहब, मामला मुश्किल है आज। आ गया जी, आवाज आ रही है। आज बहुत मुश्किल है भाई साहब।
आज मुश्किलों भरा दिन आ रही है गुरुजी, आ रही है। आ रही है। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? सिर्फ स्क्रीन दिख लोगो रही है दिख ना? रहा है सर स्क्रीन का। लोगो स्क्रीन लिखा हुआ है एसके स्टॉक टॉक्स। अब दिक्कत है। अरे मैं कह रहा हूँ भैया, अब यही दिक्कत है ना कि पूछो दिल्ली पहुंचाओ कलकत्ता। मैं कह रहा हूँ स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन अब दिख रही होगी आप लोगों को, आई थिंक सो। अरे कोई तो बता दे, सारे लोग गुस्सा हो गए क्या? नहीं गुरुजी, नहीं आ रहा है ढंग से। नहीं आ रहा है? आपकी आवाज भी ढंग से नहीं आती है। आवाज में क्या रखा है सर? आवाज तो वैसे भी आप लोग नहीं सुन रहे हो, आवाज में क्या रखा है? तो ये चीज पर ध्यान दीजिए। एक बात क्लियर समझ लो कि टिप्स लेके कभी भी राजा नहीं हुए। राजा मतलब क्या है? मतलब अगर आप सैकड़ा पति हो तो 1000 पति नहीं बनोगे टिप्स लेके। ये मैं क्लियर बता के रख दे रहा हूँ, क्या मानो या ना मानो। इधर आ गया क्या सर? इधर आ गए क्या? स्क्रीन किस में देखनी है छोड़ दो सर, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ स्क्रीन। स्क्रीन फिलाटेक्स देख लो सर। इन्फीबीम का क्या भविष्य है? इन्फीबीम का भविष्य उज्जवल है। INF, इन्फी, INFI, इन्फीबीम, INFI, PEAM, इन्फीबीम एवेन्यू का भविष्य उज्जवल है सर। मैं यहीं से दिखा देता हूँ आपको, इधर देख लेते हैं क्या दिक्कत है। INFI, आवाज आ रही है दीपक जी? हाँ सर, आ रही है। आ रही ना? तो इन्फीबीम का भविष्य उज्जवल है। अगर आप इसमें लंबे समय के लिए बैठेंगे तो। छोटे समय के लिए बैठेंगे तो कोई उज्जवल नहीं है, छोटे समय के लिए बैठेंगे तो परेशान रहेंगे, है ना? इन्फीबीम, फिलाटेक्स, फिलाटेक्स तो अभी बताया है 4-5 दिन पहले भी, FILATEX, फिलाटेक्स। फिलाटेक्स इंडिया अभी कुछ दिन पहले डिस्कस हुआ है। मंथली चार्ट पे अगर मैं आपको बोलूं फिलाटेक्स इंडिया में मंथली चार्ट पे अगर आपका बाइंग प्राइस जो रहेगा, नोट कर लीजिए, फिलाटेक्स 48 से 40 रुपए के बीच में इसका बहुत ही जबरदस्त बाइंग प्राइस रहेगा फिलाटेक्स इंडिया का। नोट कर लीजिए। आपने 64 पर लिया है, अब क्या करें? तो 64 पे जो आपने लिया है मेरे ख्याल से टॉप पर ही जाके लिया है आपने। 64 रुपए का प्राइस है फिलाटेक्स में भैया। 64 रुपए का जो प्राइस है वो ठीक आपने 64 एक मिनट, चार्ट क्या बोल रहा है? मंथली लगाए, वीकली लगाते हैं। 64 रुपए का प्राइस ठीक है, आपने अगर 64 रुपए के प्राइस पर लिया था आपने ठीक लिया था। लेकिन क्या आपने फिर जाके देखा कि 64 रुपए के प्राइस के बाद वो कहां पर क्या गतिविधि कर रहा है? ठीक है, तो अब ये 64 रुपए से 53 रुपए पर आ चुका है। तो मेरे ख्याल से 53 रुपए पर फिलाटेक्स को थोड़ा सा मुड़ने की कोशिश करना चाहिए। और अगर 53 रुपए से नहीं मुड़ा तो फिर फिलाटेक्स मुड़ेगा आपका 40 से 45 रुपए के बीच से, ये फिलाटेक्स आपका मुड़ेगा। मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी, गूगल मीट पे मैं कंफर्मेशन ले रहा हूँ। आवाज आ रही है ना दीपक जी? आप ही कंफर्म कर दिया करो महाराज, बाकी और तो कोई हाँ बोलता सर, नहीं, है ना? आ रही है। सर इको आ रहा है। गुरुजी, इको आएगा मैडम आज यहाँ पे। इको आ रहा है देखिए लेकिन एयरटेल वालों का मैसेज आ गया ना, अब आ रहा है इको। अब आया इको? आज इको मिको नहीं, सब अभी होगा नहीं आ मैडम। रहा है, अभी ठीक है। अब ठीक है, तो ये चीज है। तो फिलाटेक्स में देखिए, फिलाटेक्स का भविष्य जो है वो बढ़िया है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा बियरिश मोड में चल रहा है फिलाटेक्स। तो वो चीज आपको देख के थोड़ी सी चलनी पड़ेगी। बियरिश कितना है? ज्यादा बियरिश नहीं है सर, ज्यादा बियरिश नहीं है ना? और मैं आपको एक पोजीशन का फोटो भी खींच के भेज देता हूँ, ये देख लीजिए आप लोग, जो मेरे अभी अकाउंट पर चल रहा है। जो बड़ा वाला चल रहा है, छोटा वाला अकाउंट तो इधर खुल ही नहीं रहा है, पता नहीं इसको क्या सांप सूंघ गया है ना जी? गुरुजी स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन अब विजिबल हुआ?
हो गया विजिबल? ये देखिए क्रूड का मैंने ट्रेड आप लोगों को जो कल अरे महाराज स्क्रीन तो विजिबल हो रही होगी, क्यों नहीं विजिबल हो रही होगी? दीपक जी स्क्रीन विजिबल है? नहीं, सर वो स्क्रीन लटका हुआ है। विजिबल है लेकिन वो इन्फीबीम का चार्ट दिख रहा है। हाँ तो इन्फी बीम का चार्ट यही तो है, यही तो है। अरे यही तो है मैडम। और अभी फिर से इको आ रहा है। अरे कोई नहीं, इको को आने दीजिए, आज इंटरनेट में गड़बड़ी है आज, काइंडली बियर विद मी। ओके। ये देखिए क्रूड पोजिशनल मैंने आपको दे दिया, क्रूड POSI पोजिशनल, ये मैंने आपको ये भैया दे दिया है, ये आप देख लेना है ना, ये आप देख लेना 6500 का सी, जो अभी मैं कुछ देर पहले मैं आप लोगों को बता रहा था, 6500 का सी क्रूड मैंने डाल दिया है, आप देख लो। ये पोजिशनल ट्रेड चल रहा है क्रूड का 6716 के आसपास अभी ये दौड़ रहा है। तो इन्फी फिलाटेक्स का मैं इधर इस वाली स्क्रीन पे देख रहा हूँ, तो फिलाटेक्स में भी ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है कि फिलाटेक्स में आपके पास दिक्कत वाली बात है। हाँ लेकिन जो मैं अरुण श्रीवास्तव अन्नू सर इन्फीबीम में मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा, है ना। वन न्यू कमेंट किसका आया है? एजिस लॉजिस्टिक्स, एजिस, AGIS, AGES है, AGES, लॉट, LOGIST, AGIS ही होगा, AG। इसमें मत जाइएगा, फंस जाएंगे, एजिस लॉजिस्टिक्स में मत जाइएगा, फंस जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। बोलिंजर बैंड ब्लास्ट पे है, ट्रेड पकड़ नहीं पाएंगे, अगले ही दिन 2-4 रुपया नीचे आ जाएगा, फिर उसमें आपको सभी लोगों को उसमें क्या होने लगेगा, दिक्कत होने लगेगी, है ना। स्टॉक्स देख लेते हैं कुछ, कि आज आप लोगों की तरफ से तो स्टॉक्स आए ही नहीं, आज पता नहीं धुरंधराचार्य लोग कहाँ हैं जो स्टॉक भयंकर भयंकर स्टॉक पूछते हैं, आज वो लोग पूछ ही नहीं रहे। संजय गुप्ता जी बताएं साहब। सर एक मैसेज दिया आपको। मैसेज पढ़ देते हैं सर आपका, व्हाट्सएप पर दिए हैं। एलसीसी का इन्फोटेक का भी बारे में बताइए। भैया देखिए, किसी को मेरी बात बुरी लगी, किसी को दिल में बुरा लगा, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मार्केट का रूल यही है, मार्केट का रूल भैया यही है ना। आप मानो या ना मानो, आपको यहाँ पे बहुत ही ब्रूटली ट्रीट करना पड़ेगा मार्केट। कहाँ मैसेज आया सर? कोई मैसेज तो नहीं आया है मेरे पास गुप्ता जी, वैसे ही पूछ लीजिए, शर्माइए मत, वैसे ही पूछ लीजिए। सर OAL एक बार देखिए। हैं? OAL OAL, OAL जी। देख लीजिए, लो जी, OAL देखो। नीलेश चौरसिया जी, मैं रिजल्ट उजल्ट नहीं देखता सर कंपनी का, रिजल्ट देखने के लिए कंपनी ने एम्प्लॉय बैठा रखे हैं, रिजल्ट मैं कभी भी किसी भी कंपनी का नहीं देखता रिजल्ट। हाँ जी, OAL में क्या देखना है? बताइए जी, सर क्या देखना इसमें है? न्यू एंट्री के लिए देख रहा था सर। चलो जी, आपको ले आते हैं टेलीग्राम पे, इसमें लिखो OAL, ये आपको आज दिख रहा है सर। ओरिएंटल एरोमेटिक्स मैंने कब दिया है, देखिए ये मैंने दिया है 6 मई को, इस पर नजर रखिए।
क्या समझे? ये 6 मई के पहले भी दिया, ये तो अभी इसमें 6 मई दिखा रहा है, 6 मई के पहले ही दिया है कि भैया इस पे नजर रखो। देख रहे हैं यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ये? बोलिए बोलिए जनाब, ये दिखाई पड़ रहा है? अरे बोलिए महाराज। हाँ नहीं? अब 6 मई के बाद ये कहाँ आ गया? ये देखिए बीटी अस्ती अस्ती बीटी जी, देखिए दिया है ना ओएल। अरे कहाँ चले गए? सर आवाज नहीं आ रही। ये देखिए यहाँ पे दिया है ओएल, ये है डेट 23 अप्रैल को बोल के रखा है कि भैया ओएल पर नजर रखो। तो नजर रखिए, अभी ये अपने सपोर्ट पे है, ये निकलने वाला है, नजर रखिए इसमें, है ना? इस पे नजर आपकी बनी रहनी चाहिए ओएल पे। ओएल पे आपकी नजर गुरुदेव बनी रहनी चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ऑलरेडी दे के रखा है क्रूड। एक मिनट, इस पर आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। अभी ये खरीदने लायक नहीं है, या एक स्टॉक लेके डाल दीजिए अपने पोर्टफोलियो में जिससे नजर। रतन इंडिया पावर कैसा है? अरे सर रतन इंडिया पावर बहुत अच्छा है। रतन इंडिया पावर में ये हो गया कि 9 रुपए पर दिया था, 16 रुपए चल रहा है। एक सज्जन ने पूछा था कि रतन में क्या होगा, अगर रतन में रतन होगा, मेरे तो अनमोल रतन। रतन इंडिया 9 रुपया से 16 रुपया चला जा चुका है। आप लेट हैं मयंक महेंद्र वसानी जी, आप लेट हैं। थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। और किसी का क्या गूगल मीट से किसी का कोई क्वेश्चन? गुरुजी दौलत एल्गो टेक देखना गुरुजी। दौलत एल्गो में तो प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी, मेरे ख्याल से फिर से आने वाला है दौलत एल्गो। DOLATALGO, दौलत एल्गो। हाँ फिर से बाइंग में आएगा ये। देखिए ये यहाँ पे डंडी मार के रखी है, यहाँ पे तराजू लगा के रखा है, ये देख रहे हैं, ये वाला है, ये वाला जोन तराजू मार के रखा है दौलत एल्गो में। दौलत एल्गो में आप क्या करना चाहते हैं? नई पोजीशन के बारे में सोच रहा हूँ मुझे। देख लीजिए, एनालिसिस आपके सामने। नहीं अभी तो नहीं, मैं तो देखने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ दौलत एल्गो मेरे हिसाब से यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बाकी इसकी इच्छा है ना। इसका सिर्फ डेट चार्ट देखना एक बार है, डेट चार्ट देखना सर एक बार इसका। ये चार्ट देखिए, क्या बूझे, क्या बूझे? अच्छा सर ये डेट चार्ट पे थोड़ा बुलिश लग रहा है इस हिसाब से। हाँ आप सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं सर आप। निफ्टी में क्या चल रहा है भैया, एक घंटे भी सब तो देखते रहे, नहीं तो एक मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नीचे जाएगा आज, यहीं पर घिसेगा ये नीचे नहीं जाने का आज, नीचे नहीं जाने का सर आज। 15 मिनट पे एसएमसी है। हाँ क्रिएट हो चुका है, अब तो ये जाने से दीपक जी है ना, अब तो ये जाने से रहा। अब नहीं जाएगा। प्लान कीजिए निफ्टी में, स्टोन एज का प्लान कीजिए सब लोग। निफ्टी में स्टोन एज का एक साइड कब का भाग गया? आप लेट हो चौरसिया जी, आपने पिछले महीने ही पूछा था एक साइड ले लूं क्या, एक साइड फिर भाग गया। देख लो चार्ट, लो जी आप ही का क्वेश्चन सारा पकड़ते हैं। आप चार्ट देख देख के मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। एक साइड पिछले महीने भी आपने पूछा था, पिछले महीने भी भाग गया, अब की महीने पूछा, अब की महीने भाग गया, फिर अगले महीने पूछोगे, फिर अगले महीने भाग जाएगा। लोगे नहीं, लोगे नहीं।
ये पक्की वाली बात है, लोगे नहीं, मतलब अपनी एनालिसिस करके लोगे नहीं, ये मुझे पता है, आप ही का नहीं, सारे रिटेलर का पता है, लोगे नहीं, ये मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूं, लोगे नहीं आप लोग। पीएमसी देख लेना गुरु जी, पीएमसी पीएमसी देखिए, पीएमसी फिनेंस, ऐसा जी जी। आप लोग स्टॉक पे जाके देखो कि किसी मतलब स्पेसिफिक प्लेस से, किसी स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक जोन से स्टॉक क्यों भगा, किसी स्पेसिफिक जोन से वो स्टॉक क्यों गिरा, ये थोड़ा सा जाके एनालाइज करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि जब तक एनालाइज नहीं करेंगे ना तब तक मतलब कुछ चलना ही नहीं है, तब तक कुछ चलना है। पीएमसी इधर खोल देते हैं सर, इस वाले सिस्टम पे थोड़ा सा इंटरनेट ठीक चल रहा है, इधर खोल देते हैं पीएमसी फिनेंस, फिन, यही वाला है ना दीपक जी जी? अरे महाराज, ये तो इसने इसने तो सीढ़ी खड़ी कर दी भैया, दीपक जी। ट्रैप कर जाएगा। है, नहीं ट्रैप नहीं करेगा, क्यों ट्रैप करेगा दीपक जी? क्यों ट्रैप करेगा? ऑर्डर रेशियो क्या चल रहा है दीपक जी, देखा इसमें आपने? अभी ट्रैप नहीं करेगा, आने वाला वीक में या मंथ मंथ भी क्लोजिंग होने वाला है और वीकली भी क्लोजिंग होने वाला है, उसके बाद देखेंगे इसको। नहीं क्यों, उसके बाद क्यों देखेंगे भैया, ये क्यों बोल रहे हो आप, उसके बाद क्यों देखोगे? है, बैट से बहुत ऊपर निकल चुका है ना गुरु जी, तो मे भी हो सकता है ना, एक पॉसिबिलिटी तो है बढ़ने का। हे सच्चिदानंद प्रेमानंद, आप इसके 3 महीने का चार्ट देखिए, देखिए जरा। वो तो अब मैं देख ही रहा हूँ, उसके लिए हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ, जिसका जो है ना है, कम पेशेंस वाला आदमी, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। नहीं कम पेशेंस वालों के लिए ये सब है ही, है ना गुरुजी? कम पेशेंस वालों का गेम ही नहीं है। अच्छा, मजे की बात, इसमें सेलर ही नहीं है, ये भी बड़ी बात है। अब अगर आप 3 महीने की चार्ट पे इस वाले पीएमसी फिन इस पर खुले तब तो मैं करूं, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ खुल गया, चलिए आइए पीएमसी फिनेंस का चार्ट देखिए जरा, पीएमसी फिनेंस का चार्ट देखिए, तो डे पर आइए, पीएमसी फिनेंस के डे चार्ट पे आइए, चलो जी डे पर आइए, देखिए यहाँ पे सर्किट लगा 3 रुपया से 4 रुपया, सर्किट का मेरे हिसाब से ये 25% का, नियर 20% से ऊपर का ही सर्किट हुआ ना दीपक जी, ये क्यों? जी जी। वीकली चार्ट देखिए, 3 मंथ के हिसाब से तो मार्केट बैकर है गुरु जी। कौन ट्रेन चला रहा है? इसमें जब मौका मिले तो इसमें चौका मारिए, ठीक है? अब एक बात आप यहाँ पे देखिए, 3 महीने के चार्ट पे एक बात देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे कहाँ चला गया, हाँ, बस इतना ही मैं समझाना चाहता हूँ, ये 3 कैंडलें 3 महीने की देख लीजिए, इतना ही समझ लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से जिंदगी में कहीं पर भी लॉस नहीं होगा, मेरे ख्याल से, बाकी ऊपर वाले की इच्छा है। बढ़िया है, इसको इस पर नजर रखिए, पीएमसी फिनेंस पे नजर रखिए भैया, है ना? पीएमसी फिनेंस पे नजर रखिए।
गुरुजी एक्स दिया था आपने 42 पैसे में, आज 17 हो गया लगभग। क्या सर? एक्सल एक्सेल रियलिटी EXCEL, हाँ लगभग 70 रुपए हो गया, 70-75 पैसे 70 हो पैसे गए। हो गया, 50 पैसे से 70 पैसे हो गया, 20-30% मेरे ख्याल से चल ही गया। ज्यादा चला है गुरुजी। गुरुजी एक स्टॉक है, बोलिए ना। उसको मैंने आज थोड़ा एनालिसिस किया है, वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, एक बार उसका अपना रिव्यू देंगे क्या? बताइए ना। स्टॉक का नाम है ईद पेरी, EIDPEARRY। ये तो बुलिश है, मंथली ब्रेकआउट पे है भैया ये। गुरुजी आपकी आवाज शायद ब्रेक हो रही है, पता नहीं आपके मंथली साइड प्रॉब्लम है, ब्रेकआउट पे मेरे है, साइड प्रॉब्लम है। मंथली ब्रेकआउट पे ठाकुर साहब ये ईद पेरी मंथली ब्रेकआउट है। हाँ गुरुजी अभी सुनाई दे रहा है। मंथली ब्रेकआउट है, वीकली पे तब तो एक बार एक स्टॉक नामदेव जी का है IRFC, ईद पेरी मंथली ब्रेकआउट है, वीकली भी ब्रेकआउट है। इसमें इसमें करना गुरुजी क्या पोजीशन ले चाहते सकते हैं अभी? हैं? पोजीशन अभी ले सकते हैं या एक आध हफ्ते का वेट कर लें? मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे को बताइएगा, तो जवाब हाँ गुरुजी। बताइएगा। वेट क्यों करना है? जैसे अभी ब्रेकआउट है गुरुजी, तो मैं मतलब हिलेगा मिलेगा के हिसाब से तो स्ट्रेंथ मुझे दिख रहा है, लेकिन एक कंफर्मेशन कैंडल का मैं वेट कर रहा था कि 2-3 दिन वेट करके उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्म कर दे तो मैं फिर इसमें एंट्री बनाऊं। इसमें आप किस बात की कंफर्मेशन लेना चाह रहे हैं? गुरुजी यही कि अपना ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करेगा या फिर मतलब थोड़ा एडजस्ट करेगा, क्या करेगा उसके हिसाब से, डे टाइम फ्रेम पर, वीकली या मंथली पे नहीं। तो अभी अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया, अभी 2 दिन और बचा हुआ है फ्राइडे में, तो मैं बस नेक्स्ट वीक डे टाइम फ्रेम पर इसका 1 या 2 दिन इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो मैं सोच रहा था कि एक पोजीशन इसमें बनाया जा सकता है, अगर अपने ब्रेकआउट को ये थोड़ा रिस्पेक्ट कर देता है तो। चलिए देख लीजिए, देख लीजिए। मैंने जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन का सेंस अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। नहीं गुरुजी कुछ गलत है तो बता दीजिए। नहीं गलत आपने कुछ नहीं कहा, आप ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं तो कर लीजिए ब्रेकआउट का वेट, कोई दिक्कत नहीं है। नामदेव जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, IRFC एट 150 रुपया 1000 शेयर क्या करें? तो 150 से 180 चला गया, 184 भी गया था। मेरे हिसाब से आपको IRFC में बने रहना चाहिए। क्यों बने रहना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ, क्यों बने रहना चाहिए। IRFC मंथली चार्ट पे बाई है और ये रिसेंट बाई एवरेज परसेंटाइल 140 रुपए के आसपास का बैलेंस है, तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं IRFC में मस्त अपना। IRFC में थोड़ा सा अगर 1000 ये शेयर अगर आप छोड़ देते हैं अपने बच्चों के लिए, तो ये 1000 शेयर में मान लीजिए आपने 1000 रुपया लगाया है, तो आज के 5 साल बाद ये 1000 रुपया आपका हो जाएगा 25-30 हजार पकड़ के चलिए, उसी अनुपात में आप अपना गुणा भाग कर लीजिए। बाटा इंडिया लेंजेसा है सर, क्या है ये? LENEGES क्या समझे, मुझे नहीं समझ आ रहा है सर। आप महेंद्र जी क्या लेंजेसा मतलब क्या होता है? लेंजेसा, अच्छा लेने जैसा, ऐसा। बाटा इंडिया देख लीजिए सर आप, 1 मिनट बाटा इंडिया का चार्ट लगाते हैं, BATA बाटा इंडिया। अरे भैया बाटा इंडिया लेंजेसा नहीं है, देंजेसा है ये अभी रुक जाइए इसमें परेशान हो जाएंगे बाटा इंडिया में, रुक जाइए। ये जो आप कह रहे हैं ना ठाकुर साहब, ये ईद पेरी वाला, जी गुरुजी, इसको आप, अरे महाराज मैं आपको कैसे मैं मतलब बस एक सेफर साइड गुरुजी सोच रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार अरे आपसे रिव्यू ले कौनो लूं सेफर उसका। साइड नहीं है महाराज, इसमें आप डालो मेरे ख्याल से 640-630 रुपए का एसेट डालो, तो 30 रुपए का एसेट कितना हुआ? 5-6% हुआ, लगभग हाँ। 5-6% हुआ ना।
उतना तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 10% का ऐसे तो आप कैश में लेके चलोगे ही। हाँ हाँ हाँ, उतना तो मतलब वो तो अपने रूल में आता है ना गुरुजी। आप देख रहे हैं यहाँ पर 100% में 30% लोग सही हो रहे हैं, 30 क्या 20% लोग, वो भी कैश में। लोग कहता है मैं इंट्राडेट करूंगा। आप बात को समझिएगा ठाकुर साहब, लोग कहते हैं मैं इंट्राडे करूंगा और कैश में 2 दिन नहीं बैठ पा रहा है। समझ रहे बात? हाँ हाँ हाँ, नहीं गुरुजी एक्चुअली मेरा इसमें पॉइंट ये था ना कि जैसे मेरे को इसका स्ट्रेंथ सब कुछ अच्छा दिख रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन बस मेरे को ये था कि जैसे मतलब आपसे आप लोग जितना सीखा है, चाहे एनके सर जितना सीखा है ना, वो ये था कि एक बार ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए ना, तो मतलब घुस करके मतलब बैठ जाए इसके अंदर फिर पत्थर डाल करके। तो वही मैं एक बार सोच रहा था कि आपसे एक रिव्यू ले लूं कि मतलब मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सही है मेरे हिसाब या से ये कुछ ओके और है। मैंने सोचना है। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क कर अरे सर। लें। मेरे हिसाब से ठीक है, स्टॉक अच्छा है, नो डाउट, आपने सही जगह पे इसको पकड़ा है, पर मेरे हिसाब से और थोड़ा सा इसमें आप वो पकड़ते। बाकी आप अपने सेवी, मैं तो सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर तो हूँ नहीं, तो मैं आपको कैसे बोल दूं ले लो मत लो, बेच हाँ दो मत मतलब ये बेच थोड़ा दो। आज ही मेरे को ना गुरुजी दिख गया ये वाला, तो मैंने सोचा कि भाई क्या मतलब बैठे हैं या क्या करें इसका, क्योंकि ना एक बहुत बड़ा कैंडल इसने बना दिया मंथली टाइम फ्रेम पे, तो इसलिए थोड़ा सा एक डाउट हो रहा था इसमें मेरे को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इसका डेली चार्ट देखेंगे, आप चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, लोग कहते हैं बैंक निफ्टी में, लोग क्या कहता है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड अच्छा मिलता है, कोई लोग कहता है निफ्टी में ट्रेड अच्छा मिलता है, कोई लोग कहता है फिर निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिलता है, कोई लोग कहता है ये सेंसेक्स में ट्रेड अच्छा मिलता है। आप चारों चार्ट पैरेलल लगा लो अपनी स्क्रीन के सामने, चारों चार्ट पैरेलल लगा लो आप अपनी स्क्रीन के सामने, ठीक है जी। जी गुरुजी समझ 1 गए आवर क्या का कहना टाइम चाहते हैं। फ्रेम लगा लो और मूवमेंट कैच कर लो, सेम मूवमेंट है। ये बात तो है, ये हाँ केवल और केवल आपके दिमाग का वहम है। माइंडसेट है, हाँ। कभी कभी ऐसा होता है, खासकर निफ्टी बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स और फिन निफ्टी की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि बैंक निफ्टी इज मेजर फॉर बैंक्स एंड निफ्टी इज मेजर फॉर इकोनॉमी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बैंक निफ्टी या निफ्टी अपने किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास होती है, निफ्टी बैंक निफ्टी का कोरिलेशन ये है कि कभी कभी इन दोनों में से कोई भी अपने किसी भी टाइप के सपोर्ट, डायनेमिक स्टैटिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास होता है, तो दूसरे वाले को ब्रेक मार देता है, क्योंकि ये दोनों चलेंगे हमेशा एक ही सीध में, इनका जो कोरिलेशन होता है वो एक ही सीध में चलता है। अभी देखिए, अभी तक बैंक निफ्टी जी का, आप जी समझिएगा इस बात को, बड़ा ही माइन्यूट तरीके से समझिएगा। अभी तक जब आपका बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज था वो 15 था और निफ्टी का लॉट साइज 50 का था, यही था अभी तक, कुछ दिन पहले तक। तो कितने का अंतर था सर? 3 गुने का अंतर, 15 या 45, है ना? 3 गुने लगभग का अंतर था। लगभग। इसका मतलब एवरेज परसेंटाइल भी 3 गुना हायल हुई ना। अब बैंक निफ्टी 15 है, निफ्टी 25 का है। पहले निफ्टी का एक लॉट आपका 1 लाख रुपए में बिकता था, अब निफ्टी का एक लॉट जाके देख लीजिए, सेल करके देखिए, सेल पर उसका कर्सर करके देखिए कितने में बिकता है, अब आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, एवरेज परसेंटाइल का जो डिफरेंशियल जो आया है, अब 15 लॉट प्लस 25 लॉट, 15 लॉट निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी और 25 का लॉट निफ्टी, तो नियर अबाउट 1.5 गुना हुआ, 1.5 या 2 गुने के 15 10 25, नियर अबाउट 1.5 गुना से थोड़ा सा ऊपर, 1.25 गुना, 1.75 के आसपास। तो एवरेज परसेंटाइल में डिफरेंस आया, जो 3 गुना एवरेज परसेंटाइल थी वो सीधे सीधे 1.5 गुना हो गई। जी जी आप पूरे YouTube पे जाके खोज लो, मत्था मार लो, ये एनालिसिस आपको कोई नहीं देने वाला है, कोई भी नहीं देने वाला है। लोग कॉल पुट में बिजी करके रखे, अरे आज खरीदो, ये लो टारगेट एंट्री, स्टॉप लॉस लो, मौज करो, कल के दिन करोड़पति, मस्त। हाँ, ये सब कोई बताने वाला है सर? जी क्या आपने टेस्टिंग के दिन देखा था? ठीक है गुरुजी। क्या आपने टेस्टिंग के दिन देखा था कि जी निफ्टी गुरुजी। 24,600 चल रही थी? अभी जब संडे को निफ्टी की टेस्टिंग हुई है, बैक टेस्टिंग की जा रही थी निफ्टी की, निफ्टी 24,600 उसमें चल रही थी, देखा आपने? जी 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 गुरुजी आपका आवाज थोड़ा कट रहा है।
मुझे शायद आवाज सबके कटेगा लिए सर, ऐसा आज हो रहा है कि इंटरनेट में मेरे लिए अकेले प्रॉब्लम क्यों है, हो रहा है आवाज पता नहीं। कटेगा, आज इंटरनेट में प्रॉब्लम है। सबके लिए हो रहा है सर, आवाज बहुत हाँ कट रही है सर। कट कट के आ संडे रही की है। बैक हाँ टेस्टिंग में क्या आपने निफ्टी को देखा? निफ्टी 24,600 चल रही थी। ये सब कहाँ देखोगे आप? तो कॉल पुट और ये वाला दे दो, ये वाला ले लो, इसमें कर लो, उसमें कर लो। देखिए, आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो घर पे, स्कूल जाता है आपका बच्चा, आप उसकी ऑल ओवर प्रोग्रेस देखते हो कि स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, बुक्स में भी अच्छा है, लिखने में भी अच्छा है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, हिंदी की भी अच्छी है, अंग्रेजी की भी अच्छी है, बातचीत कैसा है, बिहेवियर कैसा है, आप उसको संस्कार क्या दे रहे हो, उसके एटिकेट्स में क्या प्लस है क्या माइनस है। अपने बच्चे को तो पढ़ाते वक्त इतनी सारी चीजें देखते हो, चाहे मैं चाहे आप, तो अपने ट्रेड्स में क्यों नहीं देखते भैया? केवल काल पुठी, केवल बाई सैली क्यों देखते हो? बोलिए, गलत बोल रहा हूं? नहीं नहीं गुरुजी, वो बात तो है सिंपल ही। सी बात है, आप समझो या मत समझो, मरोगे, ये बात पक्की है कि मरेगा। रिटेलर मरेगा, मरेगा भैया रिटेलर, लिख के देता हूं मैं ये बात, जब तक नहीं समझेगा। अब बात आप तो कहो है, कि भैया इतनी सारी चीजें वो बात करने तो के है लिए इतनी गुरुजी। सारी चीजें क्यों नहीं जाननी, इतनी सारी चीजें क्यों जाननी जरूरी है? अरे भैया, किचन में खाना बनाने के लिए पहले किचन में तो खड़े हो। खाना बनाने के लिए पहले एक स्पेसिफिक जगह तो आपको, आपके घर में, हर मेरे ही घर में हर चीज का स्पेस है। जैसे ये मेरा स्पेस है, ये मेरा कमरा है, इसमें मैं बैठ के मैं आप लोगों से बातचीत करता हूँ, हम लोग डिस्कशन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे किचन है, राइट हैंड साइड पे एक रूम और है, फिर उसके बाद डाइनिंग रूम है, किचन के उस तरफ फिर बड़ा सा मेरा बेडरूम है, इस तरफ पूरी गैलरी है। तो हर चीज का एक स्पेस है ना सर यहाँ पे। क्या यहाँ पर बैठ के खाना बना लूंगा मैं, या जी जी किचन में खड़े होकर मैं आपके साथ में बैठ के मीटिंग करूंगा? नहीं, everything having its own space and every space having its own speciality। तो आप किचन में खड़े होकर चेयर ले रहे हो? वो बात अरे भैया, 6,721 करोड़ दीपक जी। अब ये सब बातें लोगों को पागलपंथी वाली लगती हैं, तो समझो पागलपंथी वाली। मार्केट बुलाएगा, वो गाना सुने हो ना, वो मेरी चैन, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वही गाना गाओगे बैठ के। क्लियर, पक्की वाली बात है, मैं झूठ नहीं बोलता। कोई मेरे को अभी अनफॉलो कर दे, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। फॉलो अनफॉलो के मोह माया मिथ्या में तो मैं पढ़ता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है बाकी सब मिथ्या है। जो है, आपको अपने ज्ञान की रिवॉल्वर में 6 बुलेट हमेशा भर के रखनी पड़ेगी, कहीं पर भी मिले तो ठाए मार दो बस। कैंपस में एंट्री लें क्या? अरे महाराज, मैं कैंपस में समझ एंट्री गया ले गुरुजी, क्या लगा दिया। है? क्या सर? अरे समझ गया आपकी बात, हम ठाए कर देंगे इस पर। हाँ, एक बात समझ लीजिए, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, और वो हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। तो स्वदेश की जगह पे यहाँ नॉलेज आप डाल दो, बाकी सब वही है। और आपने मैथी सुमित्रानंदन पंत की वो कविता सुनी होगी कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, कि क्षमा उसी नाग को शोभती है जिसके पास विष होता है। अगर कोई नाग विषहीन है तो उसकी क्षमा और ना क्षमा दोनों सेम है। तो ज्ञान जो है आपके लिए बराबर बहुत होती है ज्यादा जी इंपॉर्टेंस रखता है। मैं भी ज्ञान का ही बनाया हुआ हूँ, जी मेरे भी गुरुजी। गुरु ने मेरे को झापड़ और थप्पड़ मार के सिखाया है, मार्केट की सच्चाई दिखाई है। जब तक आप सच्चाई से आंख बंद करके रखोगे तब तक कुछ नहीं। और घर पे बैठ के आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर। जैसे आप अपने बच्चों के लिए सोचते रहे, अरे 2 घंटा बैठ के ट्यूशन पढ़, आप नहीं समय दे पा रहे तो आपने ट्यूटर रख दिया। जी इसको भी आपको वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं ट्रीट करोगे तो मरोगे। ये बात पक्की वाली है, ये पक्की वाली बात है, इससे नहीं कोई कहीं जा सकता। आपका बिहेवियर जैसे अपने बच्चे के साथ है, जो एक्सपेक्टेशन आपने अपने 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल हाई स्कूल इंटरमीडिएट वाले बच्चे से लगा रखी कि इसको फर्स्ट आना चाहिए, इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ओके होना चाहिए, क्लास में टॉपर होना चाहिए, यहाँ टॉपर वहां टॉपर, अपने आप से क्यों नहीं वो करते भैया? अपने भी टॉपर बन के दिखाओ। कि सारी मतलब उम्मीद बच्चों से लगा के रखो, छोटी सी जान से। अरे अपने भी एक ट्रेड लो, होल्ड करो 4 दिन, देखें होल्ड कर पाते हो। मैं तो अपने और आपके घर से उठा के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। केवल नमक नहीं बोल सकता कि सब्जी उसने बनाई है, क्या केवल हल्दी नहीं बोल सकती सब्जी उसने बनाई है?
समझदार के लिए इशारा काफी है, जी, और जो नहीं समझ पाए उनके लिए पूरा मार्केट अभी समझ बाकी गए है। हैं गुरुजी। जो नहीं समझ पाए उनके लिए भैया मार्केट हाँ, बाकी है। जाओ मौज लो, बाकी है। और मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। कैंपस देख लो इसी बात पे, साहब बोल रहे हैं कैंपस, एक नहीं 1000 बार एनालिसिस की है कैंपस की। लगता है नामदेव जी आप नहीं देखते, लो जी कैंपस उड़ गया। और बताओ कैंपस कब दिया टेलीग्राम में, देख लो। सर इसका तो कल ही तो इस पे बात हो रही थी कैंपस पे। अरे कल नहीं, बहुत दिन से बात हो 5 रही दिन है। पहले दिया था गुरुजी। 22 मई को, 4 अप्रैल को, 23 फरवरी को मैंने क्या लिखा था? 23 फरवरी को मैंने लिखा था भैया, रुक जाओ जी, ये पहले पहुंचे वहां तक तब तो। 23 फरवरी को मैंने लिखा था कि कैंपस में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने कैंपस में 23 लाख शेयर खरीदे, सॉरी 35 लाख शेयर खरीदे हैं। अब कैंपस में मूवमेंट देखी जा सकती है, ये लिखा था मैंने मेरे ख्याल से फरवरी में, 23 फरवरी को लिखा था। आपके सामने टेलीग्राम खुला है, नहीं खुला होगा तो जाके देख लेना। ठीक है जी, अब आ जाओ जी, नीचे क्या है, आना पड़ेगा ना, फिर CAMPUS। आप लोग देखते नहीं, आपको लगता है कि ये भी ऐसे मतलब भंडारा चल रहा, आओ जाओ खाओ पियो। कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। कबीरदास की कविता है, दोहा है कि हे, जब कहते हैं ये जो भगवान का घर है ना, वो प्रेम वाला घर है, बुआ और मौसी का घर नहीं है ना। 23/2 में, फिर 4/4 में लक्स इंडस्ट्रीज, कैंपस, बंधन, आवास फाइनेंस पे नजर होनी चाहिए। फिर 22 तारीख को दिया है, कैंपस देख लो भैया उड़ने वाला है। 22 तारीख को कैंपस 261 रुपया पे चल रहा था, आज के दिन कहाँ चल रहा है चंदन जी? 298। बोलो साचे दरबार की जय, है ना जनाब। यही होती है एनालिसिस। आप लोग जाके सेक्टर पी, सेक्टर सी, CAGR देखते रहो, सब देखते रहो। यहाँ स्टॉक निकल लिया, असल लोग कह रहा है कि कैंपस में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लो जी, 17% का मार्केट शेयर है कैंपस का फुटवियर इंडस्ट्री में, 17% का। 100% के मार्केट में 17% का आपका 17 मतलब 17 17% का मार्केट शेयर है कैंपस का, है ना जी। ये मैं नहीं बोलूंगा सर, नामदेव साहब, ये मैं नहीं बोलूंगा कि आप एंट्री लो कि ना लो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको बता दिया। आप टेलीग्राम पर भी जाके देख सकते हो, कैंपस के बारे में बातचीत हुई है। और आप लोग ये कतई मत सोचिए कि की के बाद मैं आगे कंप्लीट करूंगा। पहली बात तो अपनी एक डायरी बनाइए, एक डायरी बनाइए, अपना जर्नल बनाइए, रोज उस पर अपनी चीजें लिखिए। जैसे जब सभी की घर में जब लेडीज होती हैं, वो पर्ची बना के देती है, भैया देखो आलू ले लेना, प्याज ले लेना, ये ले लेना, वो ले लेना। दिस इज सेट ऑफ रूल कि आप कुछ भूल ना जाए। दिस इज अ सेट ऑफ रूल कि आप भूल ना जाते, इसलिए वो लिख के देती हैं या कहती हैं लिख लीजिए। तो इसको भी लिख लीजिए, अपनी एक डायरी बनाइए रोज ट्रेडिंग की कि आज मैंने किस किस स्टॉक पे डिस्कशन की। शाम को जाके उसका चार्ट देखिए। आपको क्या लगता है बच्चों को ही डंडा देने से होमवर्क होगा क्या? आपको भी होमवर्क करना पड़ेगा। ऐसा क्या लगता है कि हम लोग 35 साल, 45 साल, 55 साल, 50 साल के हो गए तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी भाई साहब। चलो जी, कैंपस टूट गया जूता पहन के, अब क्या करें ठाकुर साहब? गुरुजी एक क्रॉम्पटन को थोड़ा देखते हैं, उसमें ना एक ट्रैप लगा है वीकली पे, लेकिन मुझे लग रहा है जो मंथली है ना वो क्लियर है अपना। क्रॉम्पटन ग्रीव्स भाग गया सर, इतना बोला था मैंने, देख लो, देखिए लगा के रखा है ना लाइन, बोला था ना सर। हर एक चीज की एनालिसिस है मेरे पास, आप बोलो तो। इसका मतलब क्या कि इस पे डिस्कशन हो रखा है, 328 पर डिस्कशन हो रखा है भैया। 400 रुपया के आसपास चल रहा है, मैंने 400 रुपया होके आया है, और क्या चाहिए बताओ जी? और मेरे से क्या चाहते हो? अब आप आ जाइए मंथली चार्ट पे,
एकदम चंगा स्टॉक है, जाएगा 500 रुपया तक, 500 रुपया तक जाएगा। वही मैं कहता हूँ ना सर, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है। आप लोग, मैं चाहे प्रॉफिट में रहूं चाहे लॉस में रहूं, मैं तो खैर 100% लॉस मेकिंग ट्रेडर हूं मैं। आप लोग मेरे चेहरे पे सिकन नहीं कभी देखते होगे, मैं उतनी एनर्जी से आपके पास आता हूं। तो वो बात है, तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि रोज एक ही चीज देखनी है, मोनोटोनस चीजें देखनी है। मोनोटोनस मतलब एक जैसी चीजें देखते 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 आदमी पगला जाता है। आदमी पगला जाता है, रोज एक ही। अब बहुत से लोग कहते हैं अरे यार ये आदमी रोज एक ही चीज बताता है, रोज एक ही चीज बताता है, ऐसे कैसे चलेगा? कम से कम रोज नया चीज बताए। देखो नया चीज जो लोग समझ रहे हैं, लोग देखो मार्केट को फीस दे रहे हैं अपना, मार्केट को फीस गुरुजी दे रहे हैं। ऐसा ही एक और स्टॉक है अपना बायोकॉन। बायोकॉन पे लो जी, बायोकॉन पे उसका दीपक जी बताएंगे। दीपक जी बताओ बायोकॉन, स्टॉक खोलने से पहले दीपक जी बता देंगे बायोकॉन। लगाओ स्टॉक या बताओगे बायोकॉन? दीपक जी गुरु 4 दिन पहले दिया था, 4-5 दिन पहले। देखो जी, देख रहे हो ठाकुर साहब? हाँ गुरुजी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसमें आपने बताया था ना उस समय, तो आप मैंने वही इतना, देखा कि अरे अभी अपना महाराज आप इतना लंबा क्यों सोचते हो? मेरा क्वेश्चन अब ये है, इतना लंबा क्यों सोचते हो? मत सोचा करो इतना लंबा। इसको फिर राइड करते हैं गुरुजी आगे तक। अब सर ये मैं आपसे कैसे कह दूं, मैं कोई सिविल एडवाइजर? अरे कहाँ अब देखिए, अब यहाँ पे तमाशा देखिए, तमाशा यहाँ पे चल रहा है, ये देखिए, ये इसको उड़ा देते हैं। तमाशा देखिए यहाँ पे चल रहा है, इसको कर दीजिए इंडिया, इसको कर दीजिए IND। बायोकॉन गुरुजी 303 पे बाई है मेरा लेटेस्ट वाला। वही मैं कह रहा हूँ ना कि बायोकॉन का चार्ट लगाने से पहले मैं दीपक जी से एनालिसिस कर देता हूँ बायोकॉन की। देखिए इसको टेक्निकल रेटिंग ये कर, देखिए निपॉन इंडिया ETF में बढ़िया मूवमेंट हो रहा है भैया, देख लीजिएगा। श्री दिग्विजय सीमेंट अभी देखिए कुछ दिन पहले डिस्कस हुआ है, देखिए श्री दिग्विजय सीमेंट पे ध्यान रखिएगा। सर्वेश्वर फूड, एक जन थे पूछ रहे थे सर्वेश्वर फूड में सर क्या करें, इस पर भी ध्यान रखिएगा। पतंजलि फूड पर भी ध्यान रखिएगा, सारे शेयर इसमें आ रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी लैब्स ये भी आ रहा है इसमें, इस पर भी ध्यान रखिएगा। ये सब नीचे से पूरा प्रॉपर में जा रहे हैं ये सब। बायोजन नहीं, ये विनीत लैब पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए इसमें भी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बन रहा है, विनीत लैब में भी ध्यान रखिएगा। पारादीप फास्फेट्स इसमें भी ध्यान रखिएगा। ये सब है स्टॉक ऐसे कि जो आपको आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न देंगे। आवाज आते हैं USA में, कैंसिल कर दीजिए, इसको अप्लाई कर दीजिए। तो बायोकॉन पे दीपक जी ने बता ही दिया कि क्या चल रहा है। बायोकॉन डे चार्ट में लोग बोल रहे थे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भैया डे चार्ट पे नहीं, इसका असली मामला चल रहा है वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे जाइएगा, वीकली चार्ट पे आपको बता देगा, है ना जी। बायोकॉन का ये हुआ। बड़ा टाइम फ्रेम देखिए, बड़े टाइम फ्रेम में देवयानी इंटरनेशनल कैसा है सर? देवयानी इंटरनेशनल तो कल बताया था, DEVYANI देवयानी इंटेल कारपोरेशन, DAVA है क्या? एक मिनट, DAVA देख लेते हैं। DAVA इंटेल कारपोरेशन है, पता नहीं सर, स्पेलिंग मेरे को नहीं समझ में आ रही है, क्या कर रहे हैं आप? देवयानी INTERNATION, देवयानी इंटरनेशनल।
आ रहा है सर स्टॉक। इधर खोल लेते हैं, इधर थोड़ा इंटरनेट तेज चल रहा है। गुरुजी एक्सिकॉम टेली सिस्टम देखना गुरुजी एक बार। देवयानी इंटरनेशनल ये रहा ना। देवयानी इंटरनेशनल में मत जाना भैया, दिव्यांग पागल कर देगा। देवयानी इंटरनेशनल में मत जाना आप, पागल कर देगा। और फिर आप वही कहोगे कि गड़बड़ हो ये गया पूरा मामला। डाउन है दिव्यांग हाँ, इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल में जाना बुरी बात है ना। कौन सा आप बोल रहे हो चंदन जी? गुरुजी एक्सिकॉम टेली सिस्टम। इक्सीकॉम, ये तो आप मेरे पास है भाई साहब, इक्सीकॉम टेली सिस्टम है मेरे पास। ठीक है, बढ़िया है ये स्टॉक, मेरे पास है ये स्टॉक इक्सीकॉम टेली सिस्टम, किसी एक अकाउंट में है। अभी शायद न्यूली लिस्टेड। हाँ, ज्यादा पुराना नहीं है ये, ज्यादा पुराना नहीं है ये, मेरे ख्याल से इसी साल की लिस्टिंग है, ज्यादा पुराना स्टॉक नहीं है। मैंने इसको डे चार्ट पकड़ लिया था, ज्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, मैंने इसको डे चार्ट पे पकड़ लिया था। ठीक है, ठीक है, वीकली पर भी ठीक है, वीकली पर भी बाई ही है, वीकली पर भी ये ठीक है एक्सीकॉम टेली सिस्टम। बाकी क्रूड भैया दीपक जी 6,960 आने के लिए तैयार हो रहा है क्रूड। गुरुजी स्क्रीन विजिबल नहीं है। मैं इस स्क्रीन पे देख रहा हूँ, इस स्क्रीन पे नहीं देख रहा हूँ, इस स्क्रीन पे थोड़ा जल्दी खुल रहा है ना। क्या बुझे, इस स्क्रीन पे थोड़ा जल्दी खुल रहा है, तो ये चीज है। क्रूड का देख लीजिए, 290 पहुंच गया, आप लोग के साथ ही मैं बैठा हूँ, 290 पहुंच गया क्रूड, है ना। ये 6,500 का सी, तो यही है अभी क्रूड में यही चल रहा है। देखिए सर, थोड़ा सा मेरी बात को भी झेल लीजिए थोड़ा सा कुछ देर के लिए। आज इंटरनेट की वजह से काफी दिक्कतें हुई। थोड़ा सा चीजों को समझ के चलिए, समझने की कोशिश कीजिए चीजों को, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये 100% पढ़ाई है सर। अगर आप इसको ऐसा कुछ मान के चल रहे हो कि ये गड़बड़ है, ऐसा है वैसा है, ये 100% पढ़ाई है सर। जो लोग भी इसको ये मान के चल रहे हैं ना कि ये तुक्का है, यहाँ पे लगा देंगे, सट्टा लगा देंगे, कुछ हो जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, उसके लिए नहीं है सर ये मार्केट, उसके लिए मार्केट कतई नहीं। समझिए इस बात को। मैं रोज एक ही चीज चिल्लाता हूँ, ठीक है, मैं रोज एक ही चीज चिल्लाता हूँ, तो उन सब चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए सर, क्योंकि मेरे चिल्लाने का कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। थोड़ा सा समझेंगे तो मामला बन जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ ये फिर? थोड़ा सा इसको, इंटरनेट का कनेक्शन आज गड़बड़ हो ही रहा है, क्या किया जाए। एक मिनट सर। आज वीडियो खत्म करते हैं गुरु जी। हाँ जी, क्या कह रहे हो सर?
आज इंटरनेट ने काफी परेशान किया है। गर्मी के चक्कर में ना बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है भाई साहब। गुरुजी आप म्यूट पे हैं शायद। कह रहा हूँ इस गर्मी के चक्कर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, हर जगह आग लग रही है। कल अभी मैंने देखा यहाँ पे सड़क पे, कल हम लोग मार्केट से आए, बच्चों को आइसक्रीम दिला के आया, उसके बाद मैंने देखा कि सड़क पर आग लगी थी। आग लगी थी, खड़े खड़े एक कार में आग लग गई, खड़े खड़े एक कार में आग। गर्मी के चक्कर में क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो चीजें थोड़ा सा है, दिक्कत में है। मैं जो आप लोगों से कह रहा था कि सर थोड़ा सा देखिए ना, सीखने पर ध्यान दीजिए, चीजों को हर एक दिन थोड़ा सा बेहतर करने में अपना ध्यान लगाइए। मैं नहीं कहता हूँ चीजें एक दिन में बेहतर हो जाएंगी, मैं नहीं कहता हूँ कि आज मेरी उम्र जो भी है 35 साल 36 साल जो भी उम्र है, तो इतना बड़ा तो मैं दुनिया में आया नहीं था। मैं भी एक दिन 1 घंटे 1 मिनट के समय से आया था, तो आज करते 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 हम आप 35 36 40 साल तक पहुंचे हैं। तो थिंग्स ऑलवेज टेक्स टाइम। अगर आप इस बात को स्वीकार नहीं करोगे तो मार्केट आपसे कुछ ना कुछ लेके जाएगा, ये पक्की वाली बात है। ये आप नोट कर लो, आज नहीं लेके जाएगा कल लेके जाएगा, कल नहीं लेके जाएगा तो भैया परसों लेके जाएगा, ये बात आप नोट कर लो। बाकी अच्छे से सीखिए, काम कीजिए। अगर किसी को मेंटर वेंटरशिप में आना वो आ सकता है, मस्त अपना, नहीं आना चाहे मत आए, लेकिन सीख कर काम कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इंटरनेट बदमाशी कर रहा है तो इसलिए मजा नहीं आ रहा है, तो मिलते हैं कल फिर। कल ध्यान रखिएगा, कल भयंकर मूवमेंट हो सकती है, तो कल के लिए ध्यान रखिए। और फिर देखते हैं, मिला जाएगा किसी दिन, प्रेम से आराम से, और बातें की जाएंगी, हेज पर बातें की जाएंगी, तो 4 चीजें और सीखी जाएंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय फेसबुक फैमिली। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार प्रणाम गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। अच्छे से सीख कर काम कीजिए सर, बिना सीखे मत काम कीजिए, सीख कर काम कीजिए, बिना सीखे मत काम कीजिए।